मसला नहीं, थोड़ी देर बाद अंदर आ जाए। देखें हम आए हैं, अचानक नहीं आए, एक महीना पहले बता। वो तो सर जो भी हमारी बात सुन लेना। एक मिनट सर, कैमरे बंद कीजिए। नहीं है कैमरे की यार, क्यों बात कैमरा नहीं, आप कल आप कहें कि हमने ये सारी किया, रिकॉर्डिंग हमने हुई है। ये मैं किया। सर इंतजामिया का बंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अर्ज तो ये आप कि मेरे मुंह में कोई अल्फाज डालेंगे तो मुझे कोई नहीं नहीं, मैं उस पता। तरह मैं से इंतजामिया का बंदा हूँ, मैं आपको बहस सब नहीं नहीं करता। बताना। बाकी और मेरा ये है कहने का कि हमने जाना है, अपनी किताबें भी लेके जानी है, प्लस अपने मोबाइल और अपने कैमरे भी लेके जाने हैं। अगर आप हमारे मोबाइल कैमरे बाहर रखवा लें, किताबें हमारी बाहर रखवा लें, इस तरह भी आप लोग कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता कि भाई कैमरे मोबाइल बाहर नहीं हो वीडियो नहीं बनाने दे रहे। कैमरे मोबाइल एक मिनट, मैं पीछे ये कहीं के लोग हैं। पीछे नहीं इंतजामिया। अच्छा, ये इंतजामिया के अखलाक पता लग जाएंगे ना, वीडियो बनाए आप, अखलाक उनके पता चल जाएंगे कि भाई अकेडमी के लोग इंशाल्लाह हैं। वो जो आपके भाई वहाँ पे गए उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कोई ऐसा मसला अर्ज ये, मैं न फितना परवर आदमी हूँ, न शरारती आदमी हूँ, न हम कोई किसी शरारत के चक्कर में हैं। हम एक महीने से चली हुई पूरी कौम का ये जो मुतालबा और मामलात हैं उसके हल के लिए आए हैं। अखलाक से बैठेंगे, पुरअमन हमारी बात होगी, हमारा तबादला ख्याल होगा। हम यहाँ से शरारत करनी होती तो मैं पूरे साथ अपने 5000 बंदा लेके आता। मैं इसीलिए सिर्फ 5 बंदों के साथ आया हूँ और ऐलान करके आऊँ कि मेरा कोई भी जानने वाला यहाँ ना आए। अब आप लोगों की पहली बदअखलाकी ये है कि आपने हमारे फोन बंद कराए रहे कि क्यों वीडियो ना बनाएं। आप तो कहें भाई बनाएं, क्यों नहीं बनाएं? आखिर वजह ये है कि भाई पता लगे कि हम बदअखलाकी कर रहे हैं तो आपको पता चले आप कर रहे हैं तो दुनिया को पता चले। थोड़ी मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। मैं हूँ इंतजामिया का बंदा, मुझे नहीं पता आपकी सेटलमेंट क्या है, आपके अंदर क्या मामलात हैं, मजहबी मामलात क्या हैं, कोई डिबेट होनी है नहीं होनी, मुझे ये इस चीज का कोई इल्म नहीं। आप सोशल मुझे सिर्फ इस चीज का इल्म है कि मैं इंतजामिया का बंदा हूँ। मैंने यहाँ पे हमने अम्मा बरकरार रखना है, आपको तसल्ली से अंदर बिठाना है। बाकी आप जाने और उनके उनके मामला बैठ जाएंगे बस, ये तो कोई बात। बाकी आप जाने उनके मामला जाने। मेरा वर्जन आप दे, उन्होंने दिया वर्जन हमें दिया उन्होंने, ठीक है। वर्जन आप दे। एक काम करते हैं, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ, मैं इंतजामिया हूँ सर, वहीं बात करते हैं। हमारी मुख्तसर सी आखिरी बात सुन लें आप। अच्छा हमारी मुख्तसर सी बात ये है, हम आए हैं आप इज्जत से बिठा कर हमसे बात करने, हमारे कैमरे हमारे मोबाइल आप लेके जाने देंगे। हम तो आ रहे हैं कि कौम देखे कि भाई हमारे आपस में क्या मामलात हैं। आप कैमरे ही बाहर, हम कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं या हम कोई यहाँ उनकी जियारत करने थोड़ी आए हैं। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजाद हूँ, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। हमारा मामला ये है कि हम यहाँ पे तसल्ली से, हम लोग कैमरे और अपने मोबाइल ये हमारे अखलाकन अंदर जाएंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बगैर हमारा तो मकसद ही कोई नहीं है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, किताबें छोड़ दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं, कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। हाँ ठीक है, नहीं, इसमें अभी दर्स हमारा होगा तो हम उसके बाद जब आपका कोई अगर सेटलमेंट हुई, आप अपने उनसे रब्ता कर लें। आपका दर्स जारी है, आप हमें टाइम दे दें, 2 घंटे बाद आ जाए, 12 बजे आ जाते हैं, 12 बजे आ जाते हैं, आपके दर्स के बाहर आ जाते हैं। मुलाकात करनी है ना, हम मुलाकात है, हमारा बैठना है। जाहिर है अगर वो बात दर्स कर कर रहे हैं लेंगे, तो हम हम उस बताएं। दौरान तो उनसे बात नहीं कर सकेंगे, हम और वो ये भी बदअखलाकी है कि हम किसी के जाकर दर्स में बैठे। हम आए हैं उनसे बात करने, उनसे मुकालमा करने कि भाई आपकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। बराए मेहरबानी या आप इन चीजों को साबित करें या आप आइंदा के बाद तौबा करें और ऐलान करें कि भाई मैं सीधा सीधा दर्ज करूंगा, मैं इस तरह की किसी के बुजुर्गों के खिलाफ इस तरह नंगे अल्फाज और गालम गलोच और बदजुबानी में नहीं करूंगा। हमारा ये उनसे मुतालबा है, आप उनसे पता कर लें, हम रुक जाते हैं ना अगर करनी हुई। आप इंतजामिया ना, आप उनसे पूछें कि आप वो हमारे साथ किस टाइम बैठते हैं। हमारा तो संडे पूरा सेटलमेंट होती है, पूरा मामला होते हैं, हम इंतजामिया देख रहे होते हैं। मैं आपको ले जाते हैं अंदर, कोई चेक मसला कर लें। आप चेक कर लें कि आप हमें अपॉइंटमेंट दे दें। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। तमाम अहबाब को, उन लोगों को सुबह से लेकर यहाँ साफी बरादरान या दीगर अहबाब जो मुंतजर थे और चाहते थे कि उलमा इल्मी गुफ्तगू
अपने इल्मी अंदाज से करें। उनको पीछे तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, अभी हम सब आपसे दरखास्त ये करना चाह रहे हैं कि किसी को जहमत नहीं देनी। मैंने पहले जो वीडियो में अर्ज किया था, मैं इस बात पे कायम हूँ, जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। हम अगर आवाम के सामने हकायक लाना जरूरी थे, कौन सिर्फ दावे करता है, कौन उसको उसके ऊपर अमली पैरा होकर यकीनी तौर से बैठकर बात करता है, मंतिक, दलाइल, हकायक, रिवायत, इबारत पेश करता है। मैं हमेशा से कह रहा हूं और अब ये चीज सच्ची होती हुई नजर आ रही है कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस बात पे गौर। कमरे की फिजा और है और मनाजरे की फिजा और। तो जो मैंने ये कहा था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि नहीं बैठेंगे मनाजरा ना जी, इल्मी मुबाहिसा करेंगे। इल्मी मुबाहिसा सही, बैठेंगे, बगलगीर होंगे, 2-4 बातें आप दिखाएंगे जी मैंने इस पे इख्तलाफ किया है, और ये कहेंगे इख्तलाफ की वजह आपके पास गलत है, रिवायत ये है, ये ऐसे है। यही गुफ्तगू होती है और ये शेवा रहा है उलमा कराम का, ये तरीका रहा है और यही चीज पसंदीदा है। मगर मुझे यहाँ पर आकर दिल टूटा है, अफसोस हुआ है। सब लोग खड़े हुए, एहलियाने जेलम आ गए, उन्होंने अपनी शिकायतें नोट कराई, हर बंदे ने अपना अपना जिम्मा किया। अगर नहीं आए वो नहीं आए जिन्होंने कहा था कि टाइम क़यामत तक है, 26 नवंबर या तो क़यामत से पहले आई या इनके ऊपर क़यामत आ गई। बहरहाल बस मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता। मेरा इख्तलाफ इल्मी नहीं अखलाकी था, मेरा तकाजा इल्मी नहीं अखलाकी था। इल्मी गुफ्तगू के लिए मुफ्ती साहब आए थे, जिनको आपने कहा था हनीफ कुरैशी साहब आपको चैलेंज है, टाइम क़यामत तक है। 26 नवंबर आ गई और मुफ्ती साहब आ गए। मैं इनसे माजरत खाऊं और इस बात का इजहार करता हूं कि जी अगर मैदान में सामने वाला ना आए ना, तो जो आके डट के खड़ा हो जाए वो हैदर कर्रार का नुमाइंदा होता है, वो मुद्दी होता है, फरमाबरदार होता है। मुफ्ती साहब आपकी आज यकीनी तौर से सबने देख लिया फैसला आवाम के सामने, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। ये अखलाकी तौर से मुझे मायूसी हुई है आज। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस इंतजामिया मौजूद है और हम सुबह से यहाँ मौजूद है। डीएसपी दीगर सारी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने सुबह से हमारे साथ बड़ा ताउन किया, हमने भी इनके साथ ताउन किया। हम तो कम लोग आए थे, एहलियाने जेलम यहाँ जमा हो गए। डीएसपी साहब बार बार हमसे कह रहे हैं कि आप वापस चले जाएं। अब इन्होंने अंदर भी कोई बात की है, ये अपनी बात करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर मुनाज़िर इस्लाम अपना कलाम फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अमरो मान की इत्तला करने में मदद की है और मजीद हमने पता किया अपने शोर से भी। ना इस अकेडमी में पहले कभी मुनाज़रा हुआ है, मुबाहिसा हुआ है, ना ही ऐसा उनका बड़ा कट फोकस है कि मैं सोशल मीडिया पे बात करता हूँ, मेरा जवाब सोशल मीडिया पे दिया है। आप हजरात का बहुत शुक्रिया। अभी आपने उनसे जी बिल्कुल आपने कंफर्म कर दिया, क्या कहते हैं वो? कोई मुनाजरा नहीं होगा, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। नहीं है, जो मुनाजरा होगा वो सोशल मीडिया पे आप उसका तो जवाब देना चाहते हैं सोशल प्लेटफॉर्म जो है। मैं अब हुजूर मुनाज़िर इस्लाम इमामुल मुनाज़िरीन हजरत क़िबला अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा इस मौके पर वो अपना मौक़िफ़ अता फरमाएं। जो पुलिस ने कहा उस बात को कबूल किया जाएगा। क्या सिलसिला होगा, मुफ्ती साहब की बात समाप्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जैसा कि अवैस रब्बानी साहब ने 1 महीना पहले हमारी जो गुफ्तगू सोशल मीडिया पे जारी थी, उसमें मुनाज़रे मुबाहिसे का ऐलान आज के दिन 26 नवंबर का किया था और पूरे पाकिस्तान की बच्चे बच्चे की जुबान पर 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर जारी रहा। आज हस्बे मादा ऑन टाइम पूरे 8:45 बजे हम अकेडमी के बाहर, जैसे मैंने ऐलान किया था कि 4-5 लोगों के साथ, ये पुलिस अफसरान गवाह हैं कि मैं एक गाड़ी के अंदर आया। हमने मिर्जा साहब से कहा, उनके लोग आए, तहरीरी पैगाम दिया कि हम लोग आए हैं, हम यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई शरारत, कोई कुछ भी नहीं करना चाहते। आप आए, हमारे साथ बैठें और इन इख्तिलाफात को खत्म करें। और ये जो आपने अपनी जुबान से सूफियाए किराम, सहाबाए किराम और दीगर मुकद्दसात इस्लामिया की तौहीन का बाजार गर्म किया हुआ है, आप या तो इसको साबित करें, हम लोग भी आपके फॉलोअर होंगे, या फिर आप ये अपनी दुकान बंद करें। आज हम लोग आए हैं, पहले हमें बताया गया कि आप इंतजार करें, वो ऊपर अपना फोरम जो उनका तरीकाकार है लेक्चर का वो करेंगे, उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। फिर हमारे पास ये जिली इंतजामिया पुलिस, इन्होंने राब्ता किया कि आप लोग यहाँ चले जाएं। हमने कहा जब तक कि अकेडमी की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर नहीं आता, हम किसी बंदे को गिरबान से पकड़कर मुनाजरा नहीं कर सकते हैं। हमारा इतना सा फर्ज था, हम आए, उनके दरवाजे पे आए और खड़े हुए हैं, बार बार अंदर पैगाम भेजे आए और सारी चीजें मौजूद हैं। गो के शुरू में उनकी तरफ से हमारे कैमरे छीने गए, फोन जो है उनके लिए गए, ताहम पुलिस अफसरान ने अंदर राब्ता किया है। इन्होंने आकर अभी हमें, आपने भी सुन लिया, बताया
कि मिर्जा साहब की एकेडमी की तरफ से इस चीज का ऐलान किया गया है कि वो हमसे मुनाजरा नहीं करना चाहते। ऐसे है जनाब, मुबाहिसा भी नहीं करना चाहते हैं। ना वो मुनाजरा करना चाहते हैं, ना वो मुबासा करना चाहते हैं। अब कौम आप लोग देख सकते हैं कि फिर अब हम क्या करें। और डीएसपी साहब को बताया कि आज से पहले यहाँ कभी इल्मी मुबाहिसा नहीं हुआ, ऐसे ही बताया। अब आप गवाह हैं कि इल्मी मुबाहिसा के अपने थंबनेल्स इनके पास लगे हुए। सोशल मीडिया पे यहाँ पर मुनाजरे और मुबासे के चैलेंज भी हुए। आओ जी मंजी ठुकवा जाओ, आओ फलां कर लो, मेरी दाढ़ थल्ले आ गए हो, मैंने इन फिरकों के जनाजे निकाल दिए। मिर्जा साहब ए मंजियां इन ठुकदियां ने जिवें हुण ठुकी है। भाई कोई शोर की आवाज ना है ताकि हमने अपनी बात करनी है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं अपनी कौम को, खुदा की कसम, जिन दाता वली दाता सरकार को इसने मलऊन कहा, जिसने ख्वाजा अजमेरी को माज़अल्लाह गुस्ताख कहा, जिसने काफिर कहा, तकफीर की उम्मत मुस्लिमा की, सहाबे किराम की बेदबियां और गुस्ताखियां की, आले बैत अतार के बारे में शई कोई नहीं के अल्फाज बोले, और नबी अंबिया के लिए कहा कि वो तब तक पेशाब तक नहीं रोक सकते। इस तरह की बेदबियां और गुस्ताखियां इसने की हैं। आज दुनिया देख रही है कि गौसे पाक, दाता साहब, ख्वाजा अजमेरी, मौला अली, साहबा किराम, आले बैत का ये गुलाम आया है, ललकारा है, कहा है कि बैठो, और वो नहीं बैठ रहा। और इंशाअल्लाह हमारा ऐलान है, जब कभी भी मैं अपने मुल्की इदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए ये एक फितना है, आपके प्रोटेक्शन में ये बंदा बैठकर एक छोटे से कमरे में बैठकर ये आग लगा रहा है, तो क्या इस तरह की इजाजत आप हमें क्यों नहीं देते हैं? मस्जिदों में अगर 2 लफ्ज किसी के खिलाफ बोले जाएं, अगले दिन बंदे को गिरफ्तार करके आप जेल भेजते हैं, तो आखिर कौन सी वो खास इस बंदे के पास अथॉरिटी है कि आपने इसको इतनी खुली छुट्टी दी है, इस्तिस्ना दिए हुए आपने इसको? क्या ये पाकिस्तान के अंदर ओदम नहीं मचा रहे आप? यानी जब पूरा फसाद का लावा फटेगा उस वक्त आप हरकत करेंगे। पुलिस की तरफ से यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के मसले को कंट्रोल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे कहा था कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बनाएंगे, ना हमारा मकसद है। इतने घंटे आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ रहे, एक लफ्ज तक किसी तरफ से कोई शरारत, कोई पत्थर, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल हम उनकी एकेडमी के बाहर हैं और उनके लोगों की तरफ से 2-3 दफा कोशिश की गई है कि हमें गुस्सा दिलाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें हम पहले से जानते हैं। मैं तो पानी की बोतल रख के घूम रहा हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब के लिए उन्होंने मशहूर किया पानी भी नहीं पीने देते, तो पानी भी लाया था कि शायद पी लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी यहाँ के वकला भी मौजूद हैं, इसलिए ये आए हैं कि ताकि कोई ऐसी गैर कानूनी बात इनसे हमने कहा कि हमसे हो रही हो तो हमें फौरन रोक दें कि भाई ये गैर कानूनी बात है, आप ऐसा ना करें। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम के तमाम लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए इंशाअल्लाह फिर भी हाजिर हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस फितने का हम पहले भी जैसे ताक़ुब किया है तभी इंशाअल्लाह ताक़ुब करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको मुक़द्दसात इस्लामिया का ताज़ीम और अदब की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी मुफ्ती साहब को सलाम है, इनकी जुमले को सलाम है। एक जुमला कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे अब किसी किस्म की नफरत आमेज जुमले, किसी किस्म की गालिम गलोच नहीं होगी। हकीकत खुल के सामने आ गई है। इत्तेहाद हमारा मकसद है, इख्तिलाफ मकसद नहीं है, लड़ाना मकसद है। हम आज भी ये कहते हैं, हमारी मिर्जा साहब से कोई जाती लड़ाई नहीं, ना हम यहाँ पर मुक्के दिखा के जा रहे हैं, ना हम डंडे दिखा के जा रहे हैं। हम सिर्फ उनसे ये कह रहे हैं कि आप मुल्क का ख्याल करें, खुदा के लिए ये जो बेदबियां और बदतमीजियां आपकी तरफ से हो रही हैं, आप इनसे बाज आ जाएं, तौबा करें, तो आपसे हमारा किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जिंदाबाद। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जिंदाबाद।